गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉक्सिमा क्लासेस में स्वागत है। आज हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे। इसकी सहायता से आवर्त सारणी में हम वर्ग, किसी भी तत्व के का वर्ग, आवर्त, ये सब हम ज्ञात कर सकते हैं। ये हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, खास करके एनटीपीसी ग्रुप डी, ये सब के लिए एकदम एकदम इम्पोर्टेंट है। आपको आवर्त सारणी से अगर डर लगता है तो आप इसको देखिए, आप अच्छे से समझिए, आपको आज से डाउट क्लियर हो जाएगा। सारा डाउट इसी वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आते हैं आज के टॉपिक पे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा हम इसको लिख लेंगे 1s। सबसे पहले पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, देखिएगा। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। एफ ब्लॉक में अधिकतम दो, एस ब्लॉक में अधिक, सॉरी एफ ने, एस ब्लॉक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अधिकतम, इससे अधिक नहीं हो सकता है। कम हो सकता है माय डियर स्टूडेंट, मगर अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है। एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है मेरे बच्चों, ध्यान देना। डी ब्लॉक में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन। कभी कभी क्वेश्चन में यह भी पूछ दिया जाता है कि पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक में अधिकतम कितने तत्व रह सकते हैं, तो अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। डी ब्लॉक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। पी ब्लॉक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कम रह सकते हैं मगर अधिक नहीं रह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चलिए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम इसका निर्धारण कर लेते हैं 1s, उसके बाद हो जाएगा 2s 2p। एक बार इस तरह से लिख लीजिएगा, आपको आसान हो जाएगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फोर डी, 4f। ऊपर से नीचे आएंगे, 1s में जाएंगे, 2s में जाएंगे, 2p में जाएंगे, उसके बाद 3s में जाएंगे, 3p में जाएंगे, 4s में जाएंगे, 3d में जाएंगे और 4p में जाएंगे। ऊपर से नीचे आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा इस पर। पहले 1s में जाएंगे, फिर ऊपर से आएंगे 2s में जाएंगे, फिर यहाँ से आएंगे नीचे 2p में जाएंगे, उसके बाद 3s में जाएंगे, उसके बाद जाएंगे 3p में और फिर 4s में, फिर 3d में और फिर 4p में। इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एस ब्लॉक में इतना रहता है, बी ब्लॉक में इतना रहता है, डी ब्लॉक में इतना रहता है, एफ ब्लॉक में इतना रहता है। और आगे ये तुम आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान में नहीं रख, ये याद रखिएगा 1s 2s 2p, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d है ये। ठीक है, 4d 4f। उसी तरह से 5 लेते चले जाएंगे, 5s हो जाएगा, 5p हो जाएगा, 5d हो जाएगा, 5f हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं, सबसे पहला जो एलिमेंट है हाइड्रोजन है पीरियोडिक टेबल का, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं। पहला नंबर पे है हाइड्रोजन, इसका कन्फिग्रेशन देखते हैं तो 1s। अब इसका हाइड्रोजन एक नंबर पे है, इसलिए इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 1s1 हो गया। दूसरे नंबर पे है हीलियम, तो हो जाएगा 1s2। देखिएगा इसका सब सेल पूरा हो चुका है, 1s2 हीलियम, इसीलिए इसे अक्रिय गैस कहा जाता है, इसीलिए इसे इनर्ट गैस कहा जाता है, इनर्ट गैस कहा जाता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तीसरा नंबर पे है, तीसरा पे है
क्या है मेरे बच्चों? लिथियम। ठीक है, तीसरा नंबर पे है लिथियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? लिथियम का हो जाएगा 1s2 2s1, तीसरा नंबर का। चौथा नंबर पे क्या है मेरे बच्चों? बताइएगा चौथा नंबर पे क्या है? जी हाँ, चौथा नंबर पे क्या है मेरे बच्चों? बेरिलियम है। पांचवा नंबर पे क्या है बच्चों? बोरॉन है। छठा नंबर पे क्या है? कार्बन है। सातवां नंबर पे नाइट्रोजन है। इसी तरह से आठवां नंबर पे क्या है? ऑक्सीजन है। नौवां नंबर पे क्या है? फ्लोरीन है। 10वां नंबर पे क्या है? 10वां नंबर पे है नियॉन है। 11वां नंबर पे सोडियम है। देखिए बच्चों, 20 तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो, 25 तक आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 27 26 ये सब सारा जो है अपवाद में आता है। इस सब का इलेक्ट्रॉन मिक्स करने में थोड़ा सा दिक्कत, इसके लिए अपवाद सिद्धांत और हुंड का नियम आपको, अपवाद सिद्धांत और हुंड का नियम आपको बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके क्लास हम अगले क्लास में लाएंगे, आप देख लीजिएगा। जब तक इतना सीख लीजिए, हर एक कंपटीशन या हर एक एग्जाम में बस इतना ही तक पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो हम बेरिलियम पर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 ये सब का आप कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए ऑक्सीजन का 8 है, तो 1s2 2s2 2p6। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 6 2 8 2 10 हो गया, नहीं, 2s2 1s2 2s2 2p6, 6 2 8 2 10, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रहेगा उतना ही डालना है, तो 4 2 6 2 8। चलिए फ्लोरीन का कर लेते हैं, 1s2 2s2 2p5। नियॉन का कर लेते हैं, 1s2 2s2 2p6। अब देखिए इसका भी अष्टक पूरा है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा? इनर्ट गैस हो जाएगा, इनर्ट गैस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बोरॉन को आप कर लीजिए अगर करना है तो। 1s2 2s2 2s2 के बाद क्या है? 2p1 5 है। कार्बन का हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। ठीक है, देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह से एकदम एकदम आराम से कीजिए इसको, एक दो बार रिवीजन कर लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, 10 से 15 मिनट लगेगा। आप अगर सही से इसको देख लेते हैं एक बार, तो फिर आपको कभी भी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। 12 में है मैग्नीशियम, 1s2 2s2 2p6, 6 2 8 2 10, p के बाद है 3s1। बस लगातार चलते चलना है, 1s 2s 2p 3s, फिर 3s के बाद 3p, फिर 4s 3d, फिर 4p 4d, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 13 नंबर में क्या है? 13 नंबर में है एल्यूमिनियम। क्या हुआ? कट गया? तो हट गया यहाँ से।